तो स्वागत है आपका। बात करेंगे दूसरे मैच की जो कि होने वाला है पंजाब और कोलकाता के बीच। ये होगा मोहाली में। इसका मतलब दो चीज़ें साफ हैं। पहली, रन्स बहुत अच्छे खासे बनने वाले हैं, और दूसरी बात ये कि यहाँ पर स्पिनर्स और पेसर्स का कॉम्बिनेशन आपको इनिंग्स वाइज तय करना पड़ेगा। अमूमन तौर पर जो रहता है पेसर्स के लिए इनिशियली बहुत फायदेमंद रहता है, लेकिन सेकेंड इनिंग्स तक आते आते आपको चीज़ें बदलती हुई नज़र भी आती हैं। पहली इनिंग्स में भी स्पिनर्स के लिए असिस्टेंस रहता है, लेकिन ग्राउंड थोड़ा सा छोटा है, तो उन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखना। हम आज बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन के बारे में, प्लेइंग 11 बेस्ट या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। इसके साथ साथ हम आपको प्लेयर मैचअप्स भी बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि किस खिलाड़ी की करंट फॉर्म क्या है, और साथ ही साथ हम ड्रीम 11 टीम भी बनाएंगे, कैप्टन और वाइस कैप्टन भी चुनेंगे। तो आपको आखिर तक जुड़े रहना है हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने कहा, पिच रिपोर्ट आपको ऑब्वियसली एक बढ़िया बेल्टर विकेट मिलता है, और इसके साथ साथ फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स दोनों के लिए टाइम टाइम पर मदद रहती है। अगर आप आईपीएल स्टैट्स की इस ग्राउंड पर बात करते हैं तो एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग्स, मतलब पहले बल्लेबाजी करते हुए 166 रन हाईएस्ट स्कोर है चेन्नई सुपर किंग्स के नाम। 240 रन 5 विकेट के नुकसान पर इस टीम ने बनाए थे। और इसके अलावा अगर आप लोएस्ट स्कोर की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स 60 रन पर ऑल आउट हो गई थी। अगर आप इसके बाद अगर आगे देखें कि स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है, तो 150 से कम 12 बार, या 150 या 150 से कम एक 150 से 169 15 बार है। उसके बाद 170 से 189 21 बार है, और 190 से ज़्यादा बार 8 बार बने। तो आप आसानी से ये तय कर सकते हैं कि यहाँ पर इट्स अ बेल्टर ऑफ अ विकेट। जैसा मैंने कहा कि रन्स बनते हैं। लास्ट आईपीएल मैच सीएसके वर्सेस पंजाब, 170 पर 5 सीएसके, पंजाब 173 पर 4, यानी मुकाबला जीत गई 6 विकेट से। टोटल विकेट्स 9, पेसर्स को मिले 5, स्पिनर्स को 4। तो अभी कांटे की टक्कर है। अब आगे बढ़ते हैं, टी20 इंटरनेशनल स्टैट्स देखते हैं, क्योंकि अभी तक 5-4 का मुकाबला रहा है, यानी कोई भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं है। अब अगर आप टी20 स्टैट्स को देखें इंटरनेशनल मैचेस के, तो एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग 183 है, बहुत अच्छा खासा है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया का 208 रन 6 विकेट के नुकसान पे। लोएस्ट स्कोर साउथ अफ्रीका 149 फॉर 5। अब जब आप स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं तो आप बिलो स्कोर 150 से एक बार, 150 टू 169 एक बार, 170 टू 189 अगेन एक बार, लेकिन 190 और 190 अबव 3 बार। तो अगेन आपको ये पता चल रहा है कि बैटिंग बहुत अच्छी है, यानी बैटर्स पे इन्वेस्टमेंट होगी। लास्ट दो अगर आप टी20 मैच यहां पर देखें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 208 पर 6, ऑस्ट्रेलिया 211 पर 6, तो आराम से ये मैच जीत गया है। ये मोहाली का मैच है जो वर्ल्ड कप से ठीक पहले हुआ था, और जहां पर आपने कैम ग्रीन की आतिशी पारी देखी थी। टोटल विकेट्स 12, पेसर्स को मिले 8, स्पिनर्स को 4। यहां पर पेसर्स जो हैं वो थोड़े से आपको आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, 149 पे 5, साउथ अफ्रीका 151 पर 3, इंडिया आसानी से जीत गई 7 विकेट से। टोटल विकेट्स गिरे 8, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 3। अब तक पेसर्स आगे रहे हैं। शुरुआत में ही कहा था कि इस विकेट में अर्ली ऑन सीमर्स के लिए मदद है, हमेशा से रही है। अब आ जाते हैं जी प्लेइंग 11 पर। क्या हो सकती है स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11? कोलकाता की वेंकटेश अय्यर, रेमनुल्लाह गुरबाज। इसके अलावा मैं जाऊंगा नंबर 3 पर नारायण जगदीशन से। उनका विजय हजारे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसको टी20 फॉर्मेट में रेप्लिकेट करना है। मेरे हिसाब से ही विल बी द राइट गाय देयर। नीतीश राणा 4 नंबर पर, 5 पर रिंकू सिंह, 6 पर आंद्रे रसल, 7 पर सुनील नरेन, 8 पर शार्दुल ठाकुर, 9 पर उमेश यादव, 10 पर वैभव अरोड़ा, या आप टिम साउदी के साथ भी जा सकते हैं, या फिर उमेश यादव और वैभव अरोड़ा में आप स्लैश लगा सकते हैं, जिसको भी खिलाना हो, और यू कैन यूज देम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ऑल्सो। 11 नंबर पर होंगे वरुण चक्रवर्ती। इसके अलावा भी इस टीम के पास ऑप्शंस हैं, उन्हें खंगालना अपनी टीम बनाने से पहले बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अभी आपको लिटन दास और शाकिब को भी देखना है जब वो वापस आते हैं। पंजाब किंग्स की जो बेस्ट टीम होगी, शिखर धवन। इसके अलावा मेरे हिसाब से प्रभ सिमरन एक बढ़िया ऑप्शन होंगे उनके लिए ओपन करते हुए। मैथ्यू शॉट 3 नंबर पर आ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहो तो सिकंदर रजा को भी खिला सकते हो। बस बैटिंग ऑर्डर उसके बाद आपको थोड़ा सा एडवेंचरस करना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को रख सकते हैं। 4 नंबर पर आप निश्चित तौर पर लियम लिविंगस्टन की जगह पर अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपको सिकंदर रजा वहां पर लाने हैं। इसके अलावा आप शाहरुख खान, फिर सैम करन, फिर ऋषि धवन, हरप्रीत ब्रार, नेथन एलिस भी होंगे क्योंकि कगिसो रबाडा भी नहीं होंगे, अर्शदीप और फिर राहुल चाहर होंगे। तो ये आपकी प्लेइंग 11 हो गई है दोनों टीमों की, जो बेस्ट 11 पॉसिबल हो सकती थी। एंड जैसा मैंने कहा, डोंट फॉरगेट टू यूज इम्पैक्ट प्लेयर्स।
चाहे वो ऋषि धवन जैसा खिलाड़ी हो या फिर राज बाबर जैसा खिलाड़ी हो, या फिर आपको और सिचुएशन के हिसाब से पहले बैटिंग करते हुए या पहले बॉलिंग करते हुए जिस भी तरह की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही हो। विकेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, पेसर्स के लिए असिस्टेंस है, बैटिंग के लिए मददगार है। अब आते हैं प्लेयर स्टैट्स पे। विकेट कीपर्स अगर आप देखोगे, जितेश बहुत बढ़िया रहा है भाई, 50, 3, 14, 15, 46, कुछ रीसेंट 5 मैच अगर आप देखोगे। आईपीएल में मैचेस 12 हैं, रन्स 234 है, एवरेज 29 का है। इसका मतलब नॉट बैड विद द बैट। और पिछला आईपीएल भी आपको याद होगा बहुत अच्छा किया था। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज 33, 10, 16, 44, 18, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन एशिया कप में बहुत अच्छा किया था विद द बैट। यहां पर अगर उस तरह की परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं कोलकाता को, देखने में आपको मजा आएगा। टी20 इंटरनेशनल्स 41 मैचेस, 1019 रन्स, एवरेज 25 का है, टॉप ऑफ द ऑर्डर होंगे। आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, कर सकते हैं आपके पास, लेकिन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। अब आप आ जाइए नारायणन जगदीशन पर, 7, 35, 58, 2, 10, 6, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी नहीं है। एक आपको 35 और एक 58 रन की पारी नज़र आएगी ज़रूर, लेकिन यहाँ पर इन्हें अपनी छवि बदलनी है, रेप्लिकेट करना है जो विजय हजारे में किया था। आईपीएल के 7 मैच खेले, 73 रन बनाए, एवरेज महज 24 का है, तो बहुत कुछ बदलना है। इन नंबर्स को तो कम से कम बदलना पड़ेगा। बैटर्स में अगर आप आइए, नीतीश राणा हो गए। नीतीश राणा के 36 रन है, 2 विकेट हैं, 2 रन है, 2 विकेट हैं, 49 रन है, 1 विकेट है, 61 रन है, 3 विकेट हैं और 10 रन है। तो विकेट्स भी आए हैं, रन्स भी आए हैं, कैप्टन भी हैं इस बार, तो इस बार डिफरेंट यूटिलिटी लेकर आएंगे। अपने आप को एज अ बॉलर कितना यूज करते हैं देखना होगा। बैटिंग में तो मुझे लग रहा है तो नंबर 3 या नंबर 4, तो अ गुड पिक, मतलब आपको यूटिलिटी जरूर दे सकते हैं, लेकिन आगे आने वाले ऑप्शंस का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं एज फार एज ऑलराउंडर्स आर कंसर्न। तो अगर आप देखेंगे 12 मैचेस, नीतीश राणा को अगर आप देखेंगे 12 मैचेस हैं, 209 रन है, 21 का एवरेज है। ये मैंने पंजाब किंग्स के अगेंस्ट आपको उनके आंकड़े बताए हैं, तो नॉट बैड अगेंस्ट पंजाब, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पिक होंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वेंकटेश अय्यर, अगेन लेफ्ट हैंड बैटर हैं, 62 रन 6 विकेट, 57 रन 0 विकेट, 42 रन कोई विकेट नहीं, 28 रन कोई विकेट नहीं। तो विद द बॉल हैंडी हो सकते हैं। उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया है टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन और इंडियन टीम में भी जब थे तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए गए, लेकिन एक अच्छे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में डेवलप किए जा सकते हैं अगर आप कर सकते हो तो। विद द बैट हमें पता है 2021 का आईपीएल सीजन कैसे उन्होंने टर्न अराउंड कर दिया था केकेआर के लिए आफ्टर दैट कोविड ब्रेक। इसके बाद रिंकू सिंह है, 14, 38, 8, इसके अलावा 79 भी आपको एक दिख जाएगा। आईपीएल में खास तौर पर अगर आप देखेंगे 17 मैच हैं, 251 रन है, 21 का एवरेज है। पिछला सीजन बहुत अच्छा किया था, डोमेस्टिक अच्छा कर रहे हैं, इस बार बारी है इस खिलाड़ी के लिए टू लॉन्च हिमसेल्फ एट अ नेक्स्ट लेवल। तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पंजाब किंग्स में अगर आप आइए तो शिखर धवन है, 12, 21, 19, 39 और 37 कंसिस्टेंसी। शिखर धवन का तो स्ट्राइक रेट भी पिछले कुछ सीजन में नीचे गिरा है, इंडियन टीम से बाहर होने की वजह यही है, तो और इनकंसिस्टेंसी भी है। लेकिन अगर आप वर्सेस केकेआर देखेंगे, 29 मैच में 810 रन है और 29 का एवरेज है। इस वेन्यू पे बात करेंगे, 15 मैच है, 439 रन है, 31 का एवरेज है। तो नॉट बैड हेयर, नॉट बैड अगेंस्ट केकेआर, लेकिन जो पिछला कुछ समय रहा है उनका, कैप्टन है, कॉन्फिडेंस हाई होगा ऑब्वियसली, और बहुत ज़्यादा ऐसे अपने में रहने वाले खिलाड़ी नहीं है, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, लेकिन बल्ले से रन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शाहरुख खान 11, 19, 1, 5, 9 रन्स नहीं है, सीजन में भी नहीं थे पिछले से पिछला सैयद मुश्ताक उनका ज़बरदस्त गया था, फाइनल जिस तरीके से उन्होंने जिताया था, लेकिन उसके बाद उन चीज़ों को रेप्लिकेट नहीं कर पाए। जितेश जो कहते थे कि भाई मैं इनको अपना आइडल मानता हूँ, वो उनसे एक तरीके से आगे निकल गए अगर आप परफॉर्मेंस की बात करेंगे। केकेआर के अगेंस्ट 3 मैच में 35 रन है, 17 का एवरेज है महज। अब आते हैं ऑलराउंडर्स पर, क्योंकि यहाँ से आपकी बड़ी पिक शुरू होंगी। आंद्रे रसल 2 रन 2 विकेट, 30 रन 1 विकेट, 0 रन 1 विकेट, 15 रन 2 विकेट हैं उनके पास और 1 विकेट भी है बिना कोई रन बनाए। तो विकेट्स हैं और केकेआर को उनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, खासतौर पर डेथ ओवर्स में। अगर वहाँ पर अच्छा कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी केकेआर की लाइनअप। हालांकि पंजाब के अगेंस्ट 12 मैच, 331 रन, 37 का एवरेज है, बढ़िया रन्स बनाए हैं और 15 विकेट भी लिए हैं। इस वेन्यू में अगर आप बात करेंगे, 2 मैचेस में 24 रन, 24 का एवरेज है और 1 विकेट भी है, लेकिन पंजाब के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है अगर आप रसल की बात कर रहे हैं तो। सुनील नरेन 19 रन 2 विकेट लिए हैं, 0 विकेट, रन भी कोई नहीं है, 8 रन 2 विकेट, 39 रन 1 विकेट, 10 रन 1 विकेट। तो ये अगर आप देखेंगे विकेट्स तो लगातार हैं ही, क्योंकि बॉलिंग का रोल ज़्यादा निभाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको रन्स भी देते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है इनका पिक भी, और आराम से कहीं भी किसी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक में भी आ सकते हैं।
वर्सेस पंजाब 22 मैच 173 रन 19 का एवरेज है और 32 विकेट लिए हैं भाई, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। 6 मैच में अगर आप देखेंगे 12 विकेट हैं एट दिस वेन्यू, तो सुनील नरेन के लिए हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है ये, आप उनको पिक कर सकते हैं। पंजाब किंग्स की तरफ आए तो मैथ्यू शॉट है, मैथ्यू शॉट का एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, स्टैंड इन कैप्टन थे, होबार्ट हरिकेन्स के अगेंस्ट 100 भी लगाया था, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे और नंबर 3 पर खेल सकते हैं, टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग कर सकते हैं। 20 रन कोई विकेट नहीं, 39 रन कोई विकेट नहीं, 40 रन एक विकेट, फिर कोई विकेट नहीं और कोई रन भी नहीं और कोई रन नहीं और एक विकेट है। T20 में अगर आप देखेंगे 67 मैचेस हैं, 1409 रन है, 24 का एवरेज है और 22 विकेट्स भी हैं। तो गुड विद द बॉल, वेरी हैंडी विद द बैट अगर आप मैथ्यू शॉट की बात कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए उनका सीजन बहुत अच्छा गया है, लेकिन वहाँ की परफॉर्मेंस यहाँ रेप्लिकेट कुछ ही ऑस्ट्रेलियंस कर पाते हैं। देखते हैं ये उनमें से एक है या नहीं। फिर आते हैं भाई सिकंदर रजा, मैन ऑफ बिग मोमेंट्स, पाकिस्तान के अगेंस्ट आपको याद होगा उनकी परफॉर्मेंस, या उससे पहले भी क्वालिफायर्स जो हुए थे जिम्बाब्वे के लिए, वहाँ पे जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस खिलाड़ी ने करी थी ज़बरदस्त, सिंगल हैंडेडली आप कहिए एक तरीके से लेकर आया था। 20 रन कोई विकेट नहीं, 1 रन कोई विकेट नहीं, 1 रन कोई विकेट नहीं, फिर 1 रन है, फिर 23 रन है। ठीक है, विद द बैट नॉट गिविंग दैट मच कॉन्फिडेंस, लेकिन अगर आप वैसे देखेंगे, करंटली देखेंगे तो बहुत बढ़िया यूटिलिटी प्लेयर आपके लिए हो सकते हैं। विद द बॉल 4 ओवर्स आपको दे सकते हैं, विद द बैट भी हैंडी होंगे। T20 इंटरनेशनल्स 66 मैच 1259 रन, 21 का एवरेज, 38 विकेट्स, और अच्छी टीमों के अगेंस्ट बनाए हैं भाई, ये मत भूलिएगा, बहुत अच्छी टीमों के अगेंस्ट उनके रन्स आए हैं। सैम करन को अगर आप देख लें, 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, तो हालांकि सैम करन मैन ऑफ द टूर्नामेंट है भाई वर्ल्ड कप के, ये पहले सुन लीजिएगा, और इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, आईपीएल के इतिहास के 18.5 करोड़। इसके अलावा अगर आप देखेंगे वर्सेस अगर आप वर्सेस केकेआर देखेंगे तो 5 मैच में 89 रन है, 44 का एवरेज है, 3 विकेट है। और अगर आप एट दिस वेन्यू देखेंगे 5 मैच में 87 रन है, 43 का एवरेज है और 7 विकेट लिए हैं उन्होंने, तो नॉट दैट बैड। इसके अलावा ऋषि धवन जो एक यूटिलिटी और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में यूज़ हो सकते हैं, 4 रन 2 विकेट 0 रन, फिर 9 रन 2 विकेट, फिर 7 रन 3 विकेट और फिर 2 विकेट हैं, तो विकेट्स का कॉलम अच्छा खासा भरा हुआ है, रन उस हिसाब से नहीं आए हैं। अगर आप मैचेस देखेंगे वर्सेस केकेआर, 3 खेले हैं, 37 रन है, 18 का एवरेज है, 1 विकेट है। और इस वेन्यू में देखेंगे तो 11 मैचेस हैं, 238 रन है, 47 का एवरेज है और 9 विकेट हैं उनके भी। अब अगर आप बॉलर्स की लिस्ट में आएँ तो बॉलर्स में आप देखेंगे शार्दुल ठाकुर 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 2 विकेट, तो विद द बॉल कंसिस्टेंट, कहीं कहीं पर बीच में 2 0 भी हैं, लेकिन 3 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 2 भी है, तो बढ़िया। 9 मैच में 17 विकेट्स हैं वर्सेस पंजाब, 1 मैच में 2 विकेट हैं एट दिस वेन्यू। उमेश यादव 3 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, तो 2 बार 3 फर्स्ट हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। 20 मैच में 33 विकेट है पंजाब के अगेंस्ट, 4 मैच में 4 विकेट एट दिस वेन्यू। पिछली बार स्टार्ट अच्छा किया था लेकिन उसके बाद उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। वरुण चक्रवर्ती 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, फिटनेस बहुत बड़ा सवाल है, पिछले सीजन में मिस्ट्री भी थोड़ी सी गायब दिखी थी। T20 वर्ल्ड कप 2021 का बहुत खराब गया था, तो उन सारी चीज़ों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट सीजन है उनके लिए। पंजाब किंग्स के अगेंस्ट 5 मैचेस में 4 विकेट लिए हैं। अगर आप वैभव अरोड़ा को देखते हैं तो वैभव अरोड़ा भी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग पिक रहेंगे, पिछला सीजन शुरुआत अच्छी करी थी, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 0 और फिर 3 विकेट हैं। आईपीएल में 5 मैचेस खेले, 3 विकेट्स उनके नाम हैं। पंजाब किंग्स के लिए राहुल चाहर, अगेन दैट 2021 वर्ल्ड कप, 1 मैच मिला, हवा में तेज डालते हैं, 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, उसके अलावा 7 मैचेस में 11 विकेट हैं वर्सेस केकेआर। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो आपको नहीं देंगे, बट एक अच्छे प्लेयर हो सकते हैं एज फार एज स्पिनर्स को अगर आपको पिक करना हो यहाँ से पंजाब के खेमे से, वरना आपके पास स्पिनर्स में क्लास है सुनील नरेन के रूप में। हर्षदीप सिंह 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, लेकिन डेथ ओवर्स में बहुत बढ़िया पिक रहेंगे, इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया है और हाल के 2 सीजन्स पंजाब के लिए भी बहुत ज़बरदस्त गए हैं। 6 मैच में 5 विकेट है केकेआर के अगेंस्ट, 2 मैच में 2 विकेट है एट दिस वेन्यू, लेकिन ये पिक करना बनता है भाई इस बंदे को, क्योंकि लास्ट में आपको ओवर्स भी डाल कर देगा और विकेट भी निकाल कर दे देगा, तो वहाँ पे बहुत हैंडी हो जाता है। नेथन एलिस 4 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 2 विकेट है। नेथन एलिस एक तरीके से रिप्लेसमेंट ही होंगे कगिसो रबाडा, क्योंकि पहले मैच में नहीं आ पाएंगे, बाद में रबाडा इन कर जाएंगे, लेकिन तब तक नेथन एलिस नॉट अ वेरी बैड ऑप्शन। आईपीएल में 5 मैच खेले हैं, 4 विकेट लिए हैं। और इसके बाद आप देखेंगे हरप्रीत ब्रार, विद द बैट हैंडी हैं, विद द बॉल अच्छा कर सकते हैं, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, 1 मैच में 0 विकेट वर्सेस केकेआर, 1 मैच में 0 विकेट वही वर्सेस 1 मैच में 0 विकेट एट दिस वेन्यू।
तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हरप्रीत बरार नहीं देंगे। और जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपको स्पिनर ही चुनना है, सुनील नरेन टू पिक, इधर से चुनना है राहुल चाहर टू पिक। तो ये हो गई। अब बात आती है भाई ड्रीम 11 टीम की। विकेट कीपर मेरे होंगे रहमानुल्लाह गुरबाज। आपके अलग विकल्प हैं तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जितेश थोड़ा सा नीचे आते हैं तो उस हिसाब से उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। बैटर्स में शिखर धवन होंगे, नीतीश राणा होंगे और वेंकटेश अय्यर होंगे मेरी पिक। इसके अलावा आप इसमें जो है वो अपनी पिक ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी क्या पिक होगी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स के ऑप्शंस पे, क्योंकि रसल की बॉलिंग हाल के समय में बहुत अच्छी रही है तो मैं उन पे बेट ज़रूर करूंगा। आंद्रे रसल, सैम करन तो मैं छोड़ ही नहीं सकता भाई किसी तरीके से, मैथ्यू शॉट और सिकंदर रज़ा। यहाँ पर आप मैथ्यू शॉट को छोड़ सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको कोई विकल्प पसंद आ रहा हो तो आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन सिकंदर रज़ा मस्ट पिक एक तरीके से है आपके लिए। और आप जानते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। बॉलिंग से 4 विकेट दें, 4 ओवर लेकर देंगे आपको, 4 ओवर कर देंगे, और बैटिंग से भी बहुत अच्छा आपके लिए परफॉर्म कर दे सकते हैं। बॉलर्स में अर्शदीप होंगे, जैसा मैंने कहा था, डेथ ओवर्स में विकेट ज़रूर लेकर देते हैं। शार्दुल ठाकुर भाई लॉर्ड ठाकुर है, कभी भी आएगा एक ओवर में 2 विकेट ले सकता है। आप पीछे चल रहे होंगे एकदम से आगे निकल जाएंगे। एंड देन यू हैव उमेश यादव, अर्ली ऑन स्ट्राइक्स दे सकते हैं। मेरे कैप्टन या तो सैम करन होंगे या फिर आंद्रे रसल। मैं सैम करन को अपनी पहली पिक बनाऊंगा, क्योंकि डेथ में अच्छे रन्स दे सकते हैं, ऊपर से विकेट, और फिर डेथ ओवर्स में भी विकेट दे सकते हैं। इसके अलावा मेरी वाइस कैप्टन की चॉइस सिकंदर रज़ा होंगे पहली, या फिर नीतीश राणा, क्योंकि अपने आप को एज अ बॉलर किस तरीके से यूज़ करते हैं ये देखना सबसे ज़्यादा दिलचस्प होगा। तो ये था आज का पूरा एनालिसिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।